हेलो स्टूडेंट्स, बेटा रियल एंड कॉम्प्लेक्स में रियल एंड एनालिसिस में आप इससे पहले आपने सेकंड यूनिट कर ली है। ओके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट आपकी जो सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है और फर्स्ट यूनिट जो है आपकी फर्स्ट चैप्टर से बनने वाली है रीमान इंटीग्रल। ओके, तो रीमान इंटीग्रल जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर आपके, उसमें 2 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का है वो कंप्लीट बन जाएगी 2 क्वेश्चन। तो इसमें हम हाफ ही पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इससे पहले आपके पास कुछ बेसिक वीडियो सेंड की थी, लोअर बाउंड अपर बाउंड, जो आप लास्ट क्लास में इससे पहले जो सेम था आप उसमें पढ़ चुके हो। लोअर बाउंड क्या होती है, अपर बाउंड क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, अदर पॉइंट क्या होता है। तो इन सब के बारे में जो रिगार्डिंग जो आपके पास वीडियोस थी, जो आपके बेसिक पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको सेंड कर दिया है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उन वीडियोस को सुन लो, या फिर आपके इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले प्रीलिमिनरी डेफिनेशंस दे रखी हैं, आप उनको पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी रीमान इंटीग्रल को पढ़ने से पहले, इसके वीडियोस देखने से पहले आप उनको पढ़िए। ओके, तो पहले आता है आपका पार्टीशन। व्हाट इज़ द पार्टीशन? तो एक देखिए, पार्टीशन हम ये कहते हैं किसी चीज़ का पार्टीशन किया तो हमने उसको डिवाइड किया, पोर्शंस में डिवाइड किया। तो वही मतलब यहाँ पे आ रहा हमारा कि हमारा मतलब पार्टीशन से क्या होता है, ठीक है। तो लेट आपके पास कोई इंटरवल ले लिया मैंने ए से बी ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल। देन बाय ए पार्टीशन पी ऑफ आई, हमने पी का पार्टीशन किया, उसके टुकड़े किए। कैसे डिफाइन किया? x0, x1, x2, xn ऑफ पॉइंट्स ए बी, मतलब ए बी के जो इंटरवल था ए बी, उसमें मैंने पॉइंट्स ले लिए x0, x1, x2, xn। तो देखिए ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। हमने यहाँ पे ले लिया कि a इज़ इक्वल टू x0, जो इनिशियल मेरा पॉइंट था उसको a0 ले लिया, टर्मिनल जो पॉइंट था उसको b0 ले लिया, ठीक है। a0, a1, a2, a3। अब देखिए मैंने यहाँ से a0 से स्टार्टिंग की है, तो बेटा आपने ए बी जो इंटरवल था उसमें कितने पॉइंट्स लिए हैं? आपने n-1 लिए, क्योंकि 1 से n तक तो ये हो गए आपके, और एक a0 वाला हो गया, तो n+1 हो गए। ओके, n+1 वाला हो गया। अब इंटरवल कितने बने? इंटरवल बने आपके n बने, ठीक है, जैसे ये। अब मुझे इसके 3 टुकड़े करने हैं, तो 3 टुकड़े करने हैं, तो अगर मैं इसके 3 मार्क करूँगी तो मेरे पास 4 मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 2 ही टिक मारे तो मेरे पास कितने इंटरवल मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास पॉइंट कितने? 1 2 3 4, मतलब 4 तो मेरे पास पॉइंट है, और मेरे पास इंटरवल कितने? 3 इंटरवल्स हैं। आगे बात समझ में? तो इस टाइप से ही हमारे पास m+1 पॉइंट्स हैं एंड n आपके क्या हैं? सब इंटरवल्स हैं, ठीक है। तो मैंने सब इंटरवल्स ले लिए। इंटरवल 1 लिया I0 से x0 से x1, इंटरवल 2 ले लिया x1 से x2, इंटरवल 3 ले लिया x2 से x3, इस टाइप से nth ले लिया xn-1 से xn। ओके, मैं जब का सबका यूनियन करूँगी तो मेरे पास वापस क्या बनेगा? ए बी, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्थ सब इंटरवल, मेरे पास लेंथ ऑफ आर्थ सब इंटरवल आई आर क्या होगी? एक्स आर माइनस का 1 से एक्स आर, ठीक है, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर बी डिनोटेड बाय डेल आर। मैंने जो मेरा R3 इंटरवल था जर्नल, उसकी जो लेंथ थी उसको क्या ले लिया मैंने? डेल आर, ठीक है। ओके, अब देखिए मैंने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। a0, a1, x1 x0, x1, x2, x3, x4 अप टू ऐसे xr-1, xr, xn- का r, xn, ठीक है। तो पहला जो इंटरवल था डेल 1, डेल 2, और इसी मेरी क्या है? डेल r। ओके, तो द मैक्सिमम ये जो इंटरवल्स लिए हैं, ये हम ये नहीं कह रहे कि हमने इक्वली डिवाइड किया है। जिस टाइप से पॉइंट है उस टाइप से आपके इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। मैक्सिमम ऑफ द लेंथ, सभी जो सब इंटरवल हैं, सभी सब इंटरवल्स की अगर आप लेंथ निकालते हो तो उनमें जो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम जो लेंथ होगी, वो आपके पार्टीशन पी की क्या कहलाएगी? नॉर्म कहलाएगी। और क्या कह सकते हैं? मैस कह सकते हैं। सपोज करो जैसे आपने पहला लिया इंटीग्रल 1 लिया, उसकी जो थी वो मैंने ले लिया पार्टीशन पी ले लिया। चलो मैं बना देती हूँ 0
ठीक है, 1/3, 1/2, 2/3 और इस टाइप से मेरा हो गया 1। तो आप ये बताइए, मैंने छोटे छोटे इंटरवल्स बनाए, इंटरवल 1 0 से 1/3, ओके, इंटरवल 2 1/3 से 1/2, ओके, इंटरवल 3 क्या बनाया 1/2 से 2/3, ठीक है, और इंटरवल 4 क्या बनाया मैंने 2/3 से और 1 बनाया। अब मैं इन सब की निकालूंगी डिस्टेंस, लेंथ निकालूंगी, b माइनस का a, अपर माइनस में लोअर, ठीक है, 1/3, फिर इसका निकालूंगी 1/2 माइनस 1/3, तो मेरा 1/6, ओके, 2/3 माइनस में 1/2, तो मेरा एलसीएम लिया मैंने 6 यहाँ पे, ओके बेटा, और 4 माइनस का 3, तो मेरा 1/6, ओके। यहाँ से निकालूँ मैं 1 माइनस का 2/3, तो 1/3। अब ये जो मेरे पास लेंथ निकली है, ये सबसे जो बड़ी है 1/3 आपकी 1/6 से क्या है, बड़ी है। तो आपका जो पार्टीशन P, जो मैंने पार्टीशन माना था P पार्टीशन, इसकी जो नॉर्म है वो मेरी क्या होगी 1/3, क्योंकि यहाँ पे मेरा 1/6 है। मैंने ये कहा कि जो इन सब इंटरवल्स है ना, उन सब इंटरवल्स में सबसे बड़ी वाली जो लेंथ है वो मेरी क्या कहलाएगी, नॉर्म कहलाएगी, ठीक है। तो क्लियर, तो मैंने ऐसे ही वो बना दिया है। तो मैक्सिमम जितने भी इंटरवल बनते हैं तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, नॉर्म कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे पार्टीशन लिया 0 1/2 से, P1 पार्टीशन में 0 1/2 1, तो यहाँ पे मैंने इक्वल ले ली, तो 1/2 इसमें लिया गया मैंने 0 1/3 2/3 1, तो इसमें मैक्सिमम क्या है मेरी 1/3। ये पार्टीशन बनाया मैंने, ठीक है, पार्टीशन बनाया तो इसके 0.1 आ रही है, ओके। अब आता रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। बेटा रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन में मैं पहले एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे हमने अभी कोई पार्टीशन P लिया था, अगर हम उसी पार्टीशन P के अंदर मैंने लिया n+1 पॉइंट लिया, अगर मैं P से कोई ज़्यादा पॉइंट डाल दूँ, P से कोई ज़्यादा पॉइंट डाल दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है P1 है मेरा 0 1/2 और 1, मैंने 0 और 1/2 के बीच में एक नंबर डाल दिया 1/3 डाल दिया, ओके। तो 1/3 डाल दिया तो मेरे पास P में कितने बन गए, मेरे पास, मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया, 0 1/3 1/2 और 1। ये मेरा क्या था, मेरा P1 था ना, P1 में मेरे पास 0 1/2 और 1 था, लेकिन मैंने दूसरा बनाया P, ठीक है। तो P बनाया, उसमें मैंने 0 1 ही मेरा क्लोज इंटरवल था, जो पार्टीशन दे रखा था मैंने उस पार्टीशन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया, तो मेरा क्या कहलाएगा, P डैश इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P1, ओके। मतलब जब भी आपके पास कोई पार्टीशन है और आप उसी पार्टीशन में कुछ पॉइंट और ऐड कर देते हो, तो जो नया पार्टीशन आता है वो आपका क्या कहलाता है, दिए हुए पार्टीशन का रिफाइनमेंट सेट कहलाता है, ठीक है। क्लियर, कि मतलब आपके पास जो ओरिजिनल पार्टीशन था उसमें अगर हम कुछ और पॉइंट डाल दें उसी इंटरवल के अंदर, तो पहले सपोज करो उसमें 5 पॉइंट है और आपने किसी 2 पॉइंट उसके बीच में और डाल दिए, तो 7 पॉइंट बन गए, तो वो हमारा ओरिजिनल का क्या रहेगा, सुपर सेट होगा, मतलब रिफाइनमेंट सेट कहलाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। इफ़ ना लेट P बी द पार्टीशन ऑफ AB, P हम पार्टीशन AB का ले रहे हैं, देन एनी पार्टीशन P डैश इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P डैश हमने कोई दूसरा पार्टीशन लिया और हम P डैश को रिफाइनमेंट ऑफ P बोलेंगे जब हमारा P जो है वो टोटली किस में कंटेंट हो, P डैश में। P हमारा टोटली P डैश में कब कंटेंट होगा, जब हमारे P के सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें जाते हो, ठीक है। तो जैसे ये ले ले 0 1/2 और 1, अब मैं कह सकती हूँ कि मेरा P सबसेट है किसका, P डैश का। क्यों, क्योंकि P के जो सारे एलिमेंट है वो तो मेरे किस में, P डैश में है। तो P जब सबसेट है P डैश का, तो वी कैन से दैट P डैश इज़ द सुपर सेट ऑफ किसका, P। आप ये भी तो कह सकते हो कि P डैश जो है वो आपका बेटा सुपर सेट है किसका, P का। तो राइट, तो आपको क्लियर हो गया कि रिफाइनमेंट जो है वो किसी भी सेट का पार्टीशन का उस पार्टीशन से आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट रखेगा।
ओके। तो देखो 10p आपने कोई पार्टीशन लिया, उसमें है आपने पार्टीशन में पॉइंट ले लिए, a इज इक्वल टू x0, x1 x2 इस टाइप से ले लिए, एंड x1 इज इक्वल टू b ए पार्टीशन, देन द पार्टीशन p डैश, आपने पार्टीशन p डैश लिया, और पार्टीशन p डैश जो लिया वो आपने क्या ले लिया, a नॉट इक्वल टू x0, a इज इक्वल टू x0 x1 x r माइनस 1, हमने जो rth इंटरवल था उसमें एक अंदर पॉइंट डाल दे, क्या जाए डाल दिया, और xn इज इक्वल टू b इज ए रिफाइनमेंट ऑफ p हैविंग 1 पॉइंट झाई मोर देन p। अब देखिए आपके पास दोनों पार्टीशन है, ये p भी है और ये क्या है p डैश, तो मैंने इसमें x r माइनस 1 और x r में एक पॉइंट और डाल दिया जाए। तो मैंने अभी एग्जांपल करके बताया था आपको कि बेटा अगर वो पार्टीशन से एक्स्ट्रा पॉइंट रखता है तो हमारा दिया हुए पॉइंट का क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं अपर एंड लोअर सम। एफ आपका कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, तो मैंने कहा कि आपके पास जो प्रीलिमिनरी डेफिनेशंस दे रखी है चैप्टर से पहले वो प्लीज़ रीड करिए, या फिर मैंने जो वीडियो सेंड की थी, शेयर की थी, वो वीडियो पढ़िए, ठीक है। तो आपको सभी पता चल जाएगा कि बाउंडेड क्या होता है, और आपको ये थ्योरम क्वेश्चंस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एफ आपके पास रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है, ले लिया। आपके पास सपोज किया आपने इंटरवल का क्या बना लिया, पार्टीशन बना लिया, पार्टीशन तो आपको सभी में बनाना पड़ेगा। p ले लिया, x0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x0 x1 x2 इस टाइप से, xn इज इक्वल टू b, आपने पार्टीशन ले लिया और किसका, a b का ले लिया, ठीक है। अब देखिए द फंक्शन f इज़ बाउंडेड, फंक्शन क्या बोला है इसने, बाउंडेड बोला है, ऑन ईच सब इंटरवल, फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा प्रत्येक सब इंटरवल पे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, इंटरवल x r माइनस 1 x r, मतलब जनरलाइज कर देना, नहीं तो सभी पे होगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया एम आर, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ f, ये जर्नल इंटरवल ले लिया मैंने। इसकी जो लोअर बॉन्ड है उसको मैंने क्या ले लिया, स्मॉल r, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। आपके फंक्शन की बहुत सारी लोअर बॉन्ड हो सकती है, मैंने जैसे ये ले लिया 1 2 3, ठीक है। इसका कोई फाइनाइट सेट आपने पढ़ा होगा, सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो आपका क्या कहते हैं, लोअर बॉन्ड, और सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो आपका क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट, मतलब उसका मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है, ये मिनिमम। तो और भी इसकी लोअर बॉन्ड हो सकती है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, ठीक है। इसकी अपर बॉन्ड और भी हो सकती है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो आपकी सबसे छोटी है, ये है इसकी अपर बॉन्ड, लेकिन ये सबसे छोटी है, तो हमारी ये क्या कहलाएगी, LUB, दैट मीन्स आपके पास लिस्ट अपर बॉन्ड। ओके, ऐसे ही आपके पास बेटा 1 से छोटी इसकी लोअर बॉन्ड्स हैं, 0 -1 -2, लेकिन हमारे इंटरवल के अंदर आपके पास 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि 1 जो है वो इन बाकी सभी इन बाकी जो बॉन्ड्स हैं इनसे क्या है, बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने जो rth इंटरवल उठाया है, मैंने स्मॉल mr तो उसके GL भी ले ली फंक्शन f के लिए, और कैपिटल mr जो है उस फंक्शन f के लिए मैंने क्या ले लिया, ये कि बस इस इंटरवल में डील करूँगी, f मेरा जो भी दे रखा है, तो mr मेरे इस इंटरवल के अंदर मेरे फंक्शन जो f है उसकी क्या रहेगी, GL भी, और ये मेरी LU भी, ठीक है। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूँ तो मैं स्मॉल m जो है वो मैं फंक्शन, मेरा जो इंटरवल था ए बी, उसका f के अंदर क्या रहेगा, GL भी, और इसके अंदर मेरा क्या रहेगा, कैपिटल क्या हो रहेगा, MU भी रहेगा, ठीक है, LU भी रहेगा। ओके, तो अब देखिए आपको पता है m जो है वो a से b के लिए, और आपका XR जो है वो किसके लिए है, आपका बेटा किसके लिए, MR जो है वो आपका XR -1 का है। आपने अभी पार्टीशन बनाया था, तो पार्टीशन बनाया था आपने, उस पार्टीशन में टुकड़े किए थे, ठीक है। आपने ये A लिया, ये आपने B लिया, और ये बीच में कोई इंटरवल लिया, XR-1 और XR, ये मेरा क्या है, तो इसकी तो मैंने स्मॉल mr और कैपिटल MR लिए है, इसका M और इसका क्या लिया है, कैपिटल M। अब आप देखिए ये M इससे लेस है या नहीं, है या नहीं,
है ना, और ये m इससे बड़ा है या नहीं, है ना। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल m लेस है किससे, लेस इक्वल है mr से, और लेस इक्वल है f ऑफ x से, और लेस इक्वल f ऑफ कैपिटल mr और m से। क्यों लिया, क्योंकि मैंने फंक्शन क्या ले रखा है, बाउंडेड फंक्शन ले रखा है, तो बाउंडेड है तो डेफिनेटली अपनी लोअर और अपर बाउंड रखेगा, तो मैंने रख दिया। ठीक है, अब क्या किया अब मैंने बेटा उसमें क्या किया, mr को उठाया और उसके साथ डेल r से मल्टीप्लाई कर दिया और समेसन लगाया r इज इक्वल टू 1 से और n। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 से n, m1 डेल 1, m2 डेल 2, mn डेल n। ठीक है, इस टाइप से, ऐसे ही मैंने कैपिटल दिखाया। तो इस टाइप से देखिए ये चीज़ fx जो है वो मेरा स्मॉल mr और कैपिटल mr में लाई करता है, fx जो है मेरा स्मॉल m और कैपिटल m में लाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन बाउंडेड है। अगर हमने इसकी डेल आर जो लेंथ है इंटरवल की उससे मल्टीप्लाई करके इस टाइप से लें तो हमारे पास स्मॉल एम आर डेल आर का समेसन जो है वो लोअर सम कहलाएगा, और कैपिटल एम आर डेल आर का सम क्या कहलाएगा, कैपिटल एम आर मतलब अपर सम कहलाएगा। लोअर को एल एफ ऑफ पी बोल सकते हैं, अपर को एल यू एफ ऑफ पी बोलेंगे। ठीक है, तो लोअर सम मेरा क्या है, एल एफ ऑफ पी ये, और यू एफ ऑफ पी। ऑसिलेटरी सम क्या होता है बेटा, डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर सम। डिफरेंस ऑफ अपर और लोअर सम मेरा क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी सम। तो यू एफ ऑफ पी का मतलब क्या है, अपर सम, और एल एफ ऑफ पी का मतलब क्या है, लोअर सम। तो इसका जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या कहलाएगा, oscillatory sum of f on interval AB with respect to the partition P and is denoted by omega f of p। ठीक है, ओमेगा f of p इक्वल्स टू u f of p माइनस में l f of p। ठीक है, ओके, थैंक्स।